एक बार के लिए वो सासू खुद को नानी बाई की जगह रख कर देखे और विचार करे कि अगर मेरे पिताजी की स्थिति भी ऐसी ही होती तो मेरे मन में क्या विचार आते। वही विचार इसके मन में भी आ रहे होंगे। देखिए माताओं, बुरा मत मानिएगा, और मानो भी तो क्या है, मैं तो आज जा रही हूं। पर अधिकतर घर में महिलाएं ही दूसरी महिला से ईर्ष्या करती हैं। हमेशा एक दूसरे की स्थिति को समझो कि मैं उस स्थिति में होती तो क्या करती। सासू जी की खास जवाबदारी है। बहुत घरों में होता है बड़ी बहू का बाप पिसा वाला नहीं होता है, छोटी बहू का पिसा वाला। तो छोटी कहते छोटी हो तो क्या सबसे ज्यादा मैला ही हो, और वो सासू भी छोटी का ही लाड़ लड़ाती है। क्यों? आया तो इनका, नहीं आया तो इनका। धन के कारण कभी किसी को ताड़ना नहीं देती। सबसे निवेदन है, कभी नहीं करना किसी का दिल। इससे बड़ा पाप और कोई है ही नहीं, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है कि किसी का आप दिल दुखाएं। देखिए महाराज, हम किसी और को अपना करने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। एक सच्ची बात यहाँ हर व्यक्ति को बताती हूँ मैं, हर उम्र के लिए है ये। हर उम्र इसलिए कहा क्योंकि ऐसे सब पूरी प्लानिंग करके रखते हैं। इतनी उम्र में पढ़ाई, इतनी उम्र में शादी, फिर शादी के बाद इतनी उम्र में बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर रिटायर हो गए, फिर चारों धाम की यात्रा, और फिर इंतजार कि जब बुलावा आ जाए। पर सच्ची बात है, मृत्यु काल की सारी सामग्री तैयार है, उठाने वाले भी तैयार हैं, नई नई जन्मेंगे। जलाने के लिए लकड़ियां भी तैयार है, नए पेड़ नहीं लगाने पड़ेंगे। जगह भी तैयार है, नई नई खरीदनी पड़ेगी। बस श्वास बंद होने की देर है। यहां सांस बंद हुई कि 2 घंटे के अंदर सारी सामग्री जुट जाएगी। और जिनको आप अपना कहते हो, जिनके लिए मन मन पाप करते हो, वो हम और आपको 2 घंटा भी रखने के लिए तैयार नहीं है। काम जल्दी करो। तो क्यों पाप करें, क्यों किसी का दिल दुखाएं। नानी बाई कहती है मेरे आया तो सही। अब नरसिंह जी की इतनी तारीफ हो गई, फिर सैनो आया पीछे से वो देवर छोटा सा नारायण, वो आकर कहता है आया तो मैं दर्शन पाया, मेल तो धरा। राम जी आया तो मैं दर्शन पाया, मेल तो धरा। अरे ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। राम जी ब्याही जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। काहे को घूमान। राम जी रह रे को न्यारी जाई, काहे को घूमान। मोटी ओलियावे छे खावे, मांग मांग धान। राम जी मोटी ओलियावे छे खावे, मांग मांग धान। तो महाराज नारायण कहता है कि आया तो मैं दर्शन पाया, मेल दो घरा। कि वो आ गए, हमने दर्शन भी कर लिया, अब घर जाने को कहूं। अरे उनको देखकर हमें शर्म आती है। और रे मुड्यारी जाई, गाय को गुमान। किस बात का इतना घमंड है? मांग मांग के तो पेट भरता है। नानी बाई कहती है मेरा बाप मंग तोड़ा है। अब और जब पता है कि वो मंग तोड़ा है, वो खुद का पेट ही मांग कर भरता है, तो वो कहां से मायरा भरेगा? क्यों कर रहे हो मायरा मायरा?
नारायण को कोई जवाब नहीं सूझा। भाई सही बात है। अब ननद बाई मोर्चा संभाली, एक बैठे तो दूसरा आ गया। वो आकर कहती है, ननदल बाई बोली भावज मती करो रीस, इतना गुस्सा मत करो। अरे थारी तो सरी सी दिन में लियाऊं पूरी 20। तो कहती है आपकी जैसी दिन में 20 लाख रख दूं मैं। अब नानी बाई हार गई, क्योंकि वो अकेली और बोलने वाले 5, सासू, ननद, देवरानी, जिठानी, देवर। वो पीछे से दादी सासू और कह रही है मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे भी कुछ कहने दो। नानी बाई कहती है अपने तो पिताजी के पास चलते हैं। नानी बाई ने कहा, मासू तो थे ननदल बाई काहे न लड़ो, अरे माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। अब इस लाइन का मतलब आपने क्या समझा बताइए? बताइए बताइए जल्दी, क्या समझा आपने मतलब? हाँ बताओ। मुझे मेरे पिताजी प्यारे हैं। हाँ पता था। नहीं ये मतलब नहीं है। ऐसे कहा होता तो ये कथा लिखी नहीं होती। ससुराल वाले कहते तो चलो जाओ अपने घर। उसने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पिताजी प्यारे हैं और उनके लिए मैं आपसे झगड़ रही हूं, तो भगवान करे मेरे पिताजी कुएं में गिरकर मर जाए। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे क्यों झगड़ रहे हो, मैं तो आपकी तरफ हूं, मैं इतने वर्ष आपके साथ रही हूं, मैं आपको अपना परिवार मानती हूं, तो उनके लिए आप मुझसे क्यों झगड़ रहे हो, मुझे इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? और इतने वर्षों बाद भी अगर मेरा प्रेम सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये शायद कहने के बाद आपको पक्का विश्वास हो जाए कि मैं आपकी तरफ हूं, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। जब एक बेटी को ये बात कहनी पड़ती है, उसके मन की क्या स्थिति होती है हम सोच नहीं सकते। वो कितनी दुखी है। नानी बाई कहकर नरसी जी के पास जाती है।